पाकिस्तान की जमीन न सिर्फ आतंकवादियों के फलने फूलने की नर्सरी है, बल्कि खूंखार आतंकियों की शरण स्थली भी है। 1993 में मुंबई को बमों से दहलाने की साजिश रचने के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही जाकर छुपा। तहव्वुर राना के नपने के बाद अगला सवाल यह उठ रहा है कि क्या दाऊद का नंबर आने वाला है? तहव्वुर राना को भारत को सौंपा जाना यकीनन भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। प्रत्यर्पण की पेचीदगियों पर आखिरकार भारत की कूटनीति और रणनीति भारी पड़ी और भारत का मोस्ट वांटेड हिंदुस्तान के हत्थे चढ़ गया। तो क्या अब दशकों से इंडिया को जिसकी तलाश थी, वो मोस्ट वांटेड भी भारत की पकड़ में आने वाला है? 1993 मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड, डी कंपनी का बॉस, कई हत्याओं का आरोपी, क्या अब अगला नंबर दाऊद का है? क्या अब खुलेगी उसकी फाइल? जिस तरह भारत सरकार तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण करवाने में कामयाब रही, क्या उसी तरह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जा सकता है? हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम 1993 के मुंबई बम हमले का आरोपी है। अमेरिका ने भी उसे आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था। भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद के ठिकाने के साथ साथ उसकी आवाज तक हासिल कर चुकी हैं। कराची के क्लिफ्टन रोड पर स्थित व्हाइट हाउस बंगला दाऊद का पाकिस्तान में परमानेंट ठिकाना माना जाता है। यहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ रहता है। कराची में ही डिफेंस हाउसिंग कॉलोनी में बंगला नंबर 37 दाऊद का दूसरा ठिकाना है। जिस जगह उसका बंगला है वहां पाकिस्तानी रेंजर्स का कड़ा पहरा है। दाऊद को आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है। भारत सरकार का कहना है कि दाऊद से जुड़े तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार न सिर्फ इन सबूतों को झुटलाती चली आ रही है, बल्कि एक ही राग अलाप रही है कि दाऊद पाकिस्तान में नहीं है। कई भारत की सुरक्षा के लिए जिन कई लोगों से भारत की सुरक्षा को खतरा है, वो भी उनमें से एक था। इसलिए उसके बारे में भी जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए या एजेंसीज को करनी चाहिए या उनके अफसरों को करनी चाहिए, वो मैंने भी की। उसमें कोई विशेष वो नहीं था। लेकिन ये कारण जो कि सबसे बड़ा था कि उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सका, वो था पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का उससे पूर्ण रूप से और ब्लैटेंट तरीके से मदद और प्रोटेक्शन देना। और एक स्टेट के खिलाफ अगर स्टेट किसी को प्रोटेक्शन दे तो उसकी ज़मीन के अंदर, उसकी धरती के अंदर में उसके खिलाफ एक्शन लेना असंभव नहीं तो काफ़ी कठिन तो हो ही जाता है। लेकिन क्या दाऊद का प्रत्यर्पण किया जा सकता है? दरअसल दाऊद इब्राहिम के प्रत्यर्पण में सबसे बड़ी बाधा यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। अगर पाकिस्तान ये मान भी लेता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि न होने पर वो उसे भारत के हवाले करने से इनकार कर सकता है। हालांकि अगर वो पाकिस्तान की सीमा के बाहर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। लेकिन सवाल एक लाजमी है कि क्या दाऊद अब जिंदा है?